बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई क्वेश्चंस के अंदर हम बेस की पावर को प्लस कर देते हैं और इसके अलावा कई जगह पर बेस की पावर को माइनस कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ कई क्वेश्चंस ऐसे भी आपने सोल्व किए होंगे कि जिनके अंदर किसी भी बेस की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब बेस की पावर को प्लस किया जाता है और कहाँ पर बेस की पावर को माइनस या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको भी ये चीज़ समझ नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे कि कब हमने बेस की पावर को प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस के बारे में पढ़ने से पहले आप ये बात समझ लें कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये नंबर हमारे पास बेस कहलाता है और इस बेस की जो भी हमारे पास पावर्स होती हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस कहते हैं। यहाँ पर एक और बात क्लियर करते चलें कि इस पावर को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और इंडिसेस भी कहते हैं। एक्सपोनेंट्स का सिंगुलर एक्सपोनेंट कहलाता है यानी एस के बगैर, और इंडिसेस का सिंगुलर इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स दो तरह के होते हैं, यानी कि ये जो पावर है इसको भी हम इंडेक्स कहते हैं, और एक रेडिकल फॉर्म के अंदर, जो कि आप पिछली वीडियो के अंदर पढ़ भी चुके हैं, इस रेडिकल के बाहर जो नंबर मौजूद होता है वो भी हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। यानी कि इंडेक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये जो पावर है इसको भी हम इंडेक्स कहते हैं, और रेडिकल फॉर्म के अंदर इस रेडिकल के साइन के बाहर या फिर इस रूट के साइन के बाहर ये जो नंबर है ये भी हमारे पास इंडेक्स कहलाता है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर किसी भी बेस की पावर को कहा जाता है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस दोनों दिए हुए थे तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको इनके फ़र्क के बारे में भी बता दूँ। बच्चों, ये हमारे पास 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं कि जिनके अंदर नंबर 1 पर है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, नंबर 2 पर लॉ ऑफ पावर, नंबर 3 पर हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, नंबर 4 लॉ ऑफ पावर्स ऑफ अ क्वोशंट और लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर। अगर आप इन पांचों लॉज को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ना सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि मैथ के तमाम टॉपिक्स के अंदर इन लॉज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को बहुत तवज्जो से समझना है। आइए अब एक एक करके इन लॉज को समझते हैं। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होना प्रोडक्ट कहलाता है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स हमें ये बताता है कि अगर दो एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो एक जैसी बेस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। कि हम बेस एक दफ़ा लिख देंगे और इन बेसिस की पावर को, जो कि x और y हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। तो यही रूल हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब इस लॉ की बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये लॉ बहुत आसानी के साथ समझ आ सके। फॉर एग्जांपल 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस 5 की पावर हमारे पास 2 है और इस 5 की पावर हमारे पास 3 है, तो अब ये दो एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर को हम प्लस कर देंगे। बेस एक दफ़ा लिख देंगे जो कि 5 है, और इस बेस की पावर 2 और इस बेस की पावर 3, इनको हम जब ऐड करेंगे तो 2 और 3 की पावर 5 आ चुकी है। तो इस लॉ का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि दो बेस एक जैसी होनी चाहिए, और नंबर 2 पर इन दो बेस को आपस में मल्टीप्लाई होना भी ज़रूरी है, तब भी आप जो है इनकी पावर को प्लस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो क्या हम इनकी पावर को आपस में ऐड कर सकते थे? नहीं, हम इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो बेसें एक जैसी नहीं हैं। या फिर अगर बेस एक जैसी हो, यानी 5 के साथ प्लस हो रहा हो, तब भी इनकी पावर को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस तो एक जैसी हैं लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि प्लस हो रही हैं, तो तब भी इनकी पावर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। मैं फिर से एक दफ़ा समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर से ये मुराद है कि अगर दो बेस एक जैसी हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तभी आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
अभी सेकंड लॉ ऑफ पावर को समझते हैं। लॉ ऑफ पावर से ये मुराद है कि एक बेस है और इस बेस की पावर हमारे पास 2 हैं, तो हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक बेस है और इस बेस की पावर हमारे पास 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 हो 4 हो, तो जितनी भी पावर होंगी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 अकेली बेस मौजूद है और इसकी पावर 2 और 4 है, तो अब हम प्लस नहीं करेंगे बल्कि इन पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 की पावर हमारे पास हो जाएगी 8। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी 3 को 3 से आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक बेस हमारे पास 4 है और 4 की पावर हमारे पास यहाँ पर 3 मौजूद है और एक और पावर भी हमारे पास है 4 और एक और पावर भी हमारे पास है 5। तो यहाँ पर बेस 1 है। लॉ ऑफ पावर भी हमें यही बताता है कि बेस 1 होना चाहिए और इस एक बेस की जितनी भी पावर होंगी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस बेस की पावर हमारे पास 3 है, 3, 4 और 5, तो सिंपली हम बेस एक दफ़ा ही लिखेंगे और जितनी भी पावर होंगी इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर 3, 4 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बेस लिख लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पर 4 की पावर हमारे पास 60 हो चुकी है। आपने यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि अगर एक बेस है और बेस की पावर हमारे पास 2 हैं या फिर 2 से ज़्यादा हैं, आप इस लॉ को भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉ ऑफ पावर, यानी कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बेस है और उस बेस की पावर 2 है, 3 है, 4 हैं, जितनी भी हैं, तो उन पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के अंदर आपने ये सीखा कि कब हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, और इस लॉ के अंदर आपने ये सीखा है कि कब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये लॉज बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अभी हम लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट को समझते हैं। बच्चों, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट से ये मुराद है कि 2 बेस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, यानी x और y, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और इनके बाहर एक पावर मौजूद है, फॉर एग्जांपल n। तो यहाँ पर ये n x की पावर भी कंसीडर होगी और ये n y की पावर भी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n, क्योंकि यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद थे और ब्रैकेट के बाहर n पावर मौजूद थी। तो ये जो n है, ये जो पावर है, ये x की भी होगी और ये y की भी होगी। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक पावर बाहर मौजूद है, वो हमारे पास 4 है। तो ये 4 इस 2 की पावर भी है और ये 4 इस 3 की पावर भी है, और यही लॉ हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो इस 4 को हम सेपरेटली 2 के साथ भी लिख देंगे और इस 4 को हम 3 के साथ भी लिख देंगे। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 को 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझ रहे हैं। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर हम इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। तो जो चीज़ आपने समझना है वो ये है कि हमारे पास 2 बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और ब्रैकेट के बाहर एक पावर मौजूद है। तो ये पावर पहली बेस की भी होगी और ये पावर दूसरी बेस की भी होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई मसला है, व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो ये हमारे पास सारे प्रोडक्ट के लास्ट थे कि जिनके अंदर हमने ये सीखा कि कब पावर्स को प्लस करेंगे और कब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर 4 और नंबर 5 लॉज जो हमारे पास हैं वो डिवाइड यानी क्वोशंट से मुताल्लिक हैं, तो उनको भी समझते हैं। नंबर 4 है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। क्वोशंट डिवीजन को कहा जाता है, यानी कि जब 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये प्रोसेस क्वोशंट कहलाता है। ये लॉ हमें ये बताता है कि 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, x और y ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और इस ब्रैकेट के बाहर एक पावर मौजूद है। तो ये जो पावर है ये इस x यानी न्यूमरेटर की भी होगी और ये पावर इस y
डिनोमिनेटर की भी होगी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये पावर n x की भी है, तो x के साथ भी हम ये पावर n लगा देंगे और डिनोमिनेटर में y के साथ भी हम n लगा देंगे। अब ये लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट की तरह है, जो कि अभी अभी आपने सोल्व किया है। यानी कि लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 4 एक जैसे हैं। लॉ नंबर 3 के अंदर दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और ब्रैकेट के बाहर पावर मौजूद हो तो वो पावर इन दोनों बेसिस की होती हैं। और लॉ नंबर 4 के अंदर यही दोनों बेसें आपस में अगर डिवाइड हो रही हैं और बाहर पावर मौजूद है, ब्रैकेट के बाहर पावर मौजूद है, तो ये पावर नोमिनेटर की भी होगी और डिनोमिनेटर की भी होगी। फॉर एग्जांपल 3/2 को आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं और बार पावर हमारे पास मौजूद है 4, तो ये 4 इस 3 के भी होगा, तो हम 3 के साथ पावर 4 लगा देंगे और डिनोमिनेटर 2, तो 2 के साथ भी हम पावर 4 लगा देंगे। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मेन मकसद आपको इन लॉस को समझाना है। इंशाल्लाह आप इन लॉस को समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम इसी लॉस का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे। अभी हम आखिरी लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स को समझते हैं। लॉ नंबर 5 लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। बच्चों आपने इस लॉ को बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये एक लॉ को हम 3 तरह से सोल्व करेंगे, तो आपने इन तीनों मेथड्स को बहुत अच्छी तरह समझना है। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर ये बताता है कि दो एक जैसी बेस आपस में डिवाइड हो रही हैं और इन दोनों बेस के ऊपर पावर मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 5 मौजूद है और इसके ऊपर 2 मौजूद है, तो हम बिल्कुल लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स की तरह बेस एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन अब इन पावर को प्लस नहीं करेंगे बल्कि इन पावर्स को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 - 2 3 आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ। दो एक जैसी बेस हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो अगर दो एक जैसी बेस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो इनकी पावर को हम माइनस कर देते हैं, और अगर दो एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको हम प्लस करते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो बेस एक जैसी हैं और आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर के मुताबिक हम इन पावर को माइनस कर देंगे। बच्चों ये तो था आपके पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर का पहला मेथड। दूसरा मेथड आपने ज़रा तवज्जो से समझना है कि दो बेस हमारे पास एक जैसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, लेकिन अब इस नोमिनेटर की पावर 3 की पावर हमारे पास 2 है और इस नोमिनेटर की पावर हमारे पास 5 है। तो अब पहला स्टेप तो सेम ही होगा, क्योंकि दो बेसें एक जैसी हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो पावर को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 5। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 5 जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आएगा, क्योंकि 2 हमारे पास प्लस का और 5 हमारे पास माइनस का। 5 - 2 3, लेकिन साइन जो है वो हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो हमारे पास 3 का जो पावर है वो -3 है। और ये बात हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर बहुत तफसील से कर चुके हैं कि आपने किसी भी नंबर की पावर को माइनस में नहीं छोड़ना बल्कि उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि आपने इस बेस का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि इस बेस के नीचे कुछ नहीं है, तो इससे मुराद है ये है कि इसके नीचे 1 मौजूद है। हम जब इसको पलट देंगे यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 3 जो कि नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो पावर जो है वो हमारे पास प्लस में आ जाएगी। ये पावर -3 जो कि पहले माइनस में थी अब हमारे पास प्लस के अंदर आ चुकी है। ये मेथड मैं दोबारा से समझा देता हूँ। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है कि दो बेस एक जैसी हैं, तो आपने बेस एक दफ़ा लिखना है और पावर को माइनस कर देना है। अगर तो आपकी पावर प्लस में आ रही है फिर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पावर माइनस के अंदर आ रही है तो आपने किसी नंबर की पावर को माइनस में नहीं छोड़ना बल्कि उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने का तरीका यह है कि आपने उस बेस का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि वो बेस अगर नोमिनेटर है तो उसको डिनोमिनेटर बना दें, यानी कि उसको पलट दें कि जिस तरह हमने यहाँ पर किया था कि 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हमारे पास डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखते, लेकिन नोमिनेटर के अंदर आप जानते हैं कि 1 को लिखा जाता है। तो जब इस 3 बेस को हमने जब डिनोमिनेटर बनाया तो जो पावर हमारे पास माइनस में होती है वो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाती है, और यही लॉ हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब बच्चों इसका जो तीसरा मेथड है, ऐसा भी तो हो सकता है
कि दो बेस एक जैसी आपस में डिवाइड हो रही है और इस बेस की पावर भी हमारे पास 5 है और इस बेस की भी पावर हमारे पास 5 है। तो लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर के अंदर हम बेस एक दफ़ा लिखते हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं, एक जैसी बेस हैं, तो हम पावर को माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 5। अब आप देखें तो इस 3 की पावर हमारे पास 0 आ चुकी है, क्योंकि 5 में से 5 निकाला तो 0। तो जब भी किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो पूरी की पूरी बेस और पावर हमारे पास 1 के बराबर आ जाती है। बहुत अहम कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपने समझना है कि जब भी किसी नंबर की पावर हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो वो पूरी बेस जो है वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नंबर 4 है और 4 की पावर अगर 0 है तो इससे मुराद है कि 4 की पावर 0 ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर को हमने 3 तरीकों से सोल्व किया। अगर तो पावर प्लस में आ रही है तो मज़ीद सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पावर माइनस में आ रही है तो आपने उस पावर को माइनस में नहीं छोड़ना बल्कि उसको पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेना है। तीसरी चीज़ ये कि अगर पावर हमारे पास 0 के बराबर आ जाती है तो वो पूरी की पूरी बेस हमारे पास 1 के बराबर हो जाती है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह समझ लेनी है, याद रख लेनी है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और भी समझाते चलें कि आपके पास एक बेस जो कि नेगेटिव के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो अगर इवन नंबर है तो ये बेस भी जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये कैसे होगी आपको समझा देते हैं। -3 की पावर 2, इससे ये मुराद है कि -3 को -3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। मजीद सोल्व करना चाहें तो 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 के बराबर होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक बेस नेगेटिव है और बेस की पावर आपके पास इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो बेस आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। चेक करना चाहें तो आप इसको -3 को -3 से अब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और चौथी दफ़ा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। और अगर किसी बेस की पावर और नंबर है तो फिर वो माइनस के अंदर ही रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस दोबारा जो है वो आपके पास माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अगर और नंबर है तो बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर एक बेस है नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो वो बेस भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने आपको इस एग्जांपल के साथ समझा भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज़ समझाई जाए। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और आपके सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।